कुछ दिनों से मेरे मन में कुछ विचार उत्पन्न हो रहे हैं। ये ऐसी घटनाएं हैं जो मैं बोलने जा रहा हूँ। अनादिकाल से, जब से सृष्टि रची गई है, तब से प्राकृतिक विपत्ति आती रहती है। चाहे भूकंप के माध्यम से हो, चाहे समुद्र के माध्यम से हो, चाहे नदियों की उफान के कारण हो, चाहे प्राकृतिक हवाओं के द्वारा हो, चाहे किसी भी प्रकार की हो विपत्ति, इससे इंसान जूझता रहता है। आज से 125 साल पहले भारतवर्ष में प्लेग नाम की बीमारी उत्पन्न हुई थी। उससे लाखों करोड़ लोग उस समय मर गए थे पूरे संसार में, ऐसा सुना बुजुर्ग लोग के मुंह से। उसके बाद टाइफाइड आया, मलेरिया आया, नमूनिया आया, डेंगू आया, हाफिस आया, चिकनगुनिया आई। अब 2019 दिसंबर के करीब कोरोना एक बीमारी पैदा हुई। इस बीमारी से भारत क्या पूरा संसार इससे विचलित हो गया। बड़े से बड़े साइंटिस्ट, बड़े से बड़े वैज्ञानिक, बड़े से बड़े बुद्धिजीवी इस काम में लगे हुए हैं, लेकिन इसका कोई भी समस्या का समाधान आज तक नहीं होने पाया। अनुमान लगाया जा रहा है, इलाज का भी उपचार हो रहा है, लेकिन परफेक्ट नहीं हुआ है। कोरोना का मतलब यह है, यदि आगे से क हटाते हैं तो रोना रोना होता है। यदि पीछे से ना हटाते हैं कोरोना का तो करो करो करो। तो मेरे विचार में ये आया कि रोना नहीं चाहिए। मन में, मनोबल में और अपनी बुद्धि विचारों को मजबूत और सकारात्मक तरीके से जिए तो इस बीमारी का हल ढूंढा जा सकता है। वैसे भारतवर्ष में 6 ऋतु है: गर्मी, जाड़ा, बरसात, बसंत, पतझड़, हेमंत। ऐसी ऋतु वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलती। 50 प्रकार की भारतवर्ष में हवा बहती है। उन ऋतुओं के प्रभाव के हिसाब से हवा का बहना और चलना, ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन आया है। शास्त्रों में ये भी वर्णन आया है, यदि किसी प्रकार की बीमारी होती है तो उस पर हम परमेश्वर परमात्मा के शरणागत होके उसका नाम का जप करें और उससे प्रार्थना करें तो इससे बहुत कुछ हल हो जाता है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि बीमारियाँ नहीं होती है, बीमारियाँ होती है, समस्या आती है, समाधान ढूंढा जाता है। लेकिन आज 1.5 साल के करीब हो गया इस प्रकार की बीमारी कोरोना का जो हवा चल रहा है पूरे संसार में। कई लाख आदमी मर चुके हैं और जो जीवित हैं वो अपने व्यवसाय के हिसाब से, अपने कारोबार के हिसाब से जी के भी मरे हुए समान हैं। विशेषकर मेरी चिंता उस ओर जाती है, 1.5 साल के करीब हो गया जो बच्चे पढ़ते थे, स्कूल में जाते थे, यूनिवर्सल हिसाब के काम करते थे, पढ़ाई में कितना बड़ा उनका क्षति हुआ है इसका बोला नहीं जा सकता। कोई 9 क्लास में है, कोई 8 क्लास में है, कोई बच्चे में है। आज 1.5 साल से किसी बच्चों की पढ़ाई नहीं हुई। सब घर में बैठ के खाली मन को सांत्वना देने के लिए इंटरनेट में पढ़ाई हो रही है, इंटरनेट में पढ़ाई हो रही है।
स्कूल में जाके क्लास में पढ़ना और इंटरनेट में पढ़ना या एग्जामिनेशन देना बहुत ही फर्क का है। उन बच्चों का करियर क्या होगा जो पढ़ाई में स्कूल नहीं जा रहे हैं, टीचर से नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ घर में खाना, सोना और मनोरंजन के लिए टीवी देखना ये रह गया है। न तो उनके घर वाले, उनके बुजुर्ग लोग इस चीज़ का ध्यान नहीं देते हैं कि स्कूल में बच्चा 6 घंटा जाके पढ़ता था, घर में उसको 2 घंटा भी बैठ के पढ़ाने का किसी को भी फुर्सत नहीं है। व्यापारिक हिसाब से समस्या बढ़ी जा रही है, दिन प्रतिदिन सबके खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, कमाई का रिसोर्स कम होता जा रहा है और सोच विचार ऐसे उलझ गया है, ना बीमारी आते हुए भी बीमारी उसको माथे में मनोवैज्ञानिक हिसाब से घुस जाती है और वो बीमार होके इस संसार से अलविदा हो जाता है। वैसे मेरा जो विश्वास है, सृष्टि बनाने वाला जो बनाया वो देख रहा है इस बीमारी से कितने लोग आतंकित हो रहे हैं और उसके समय में साल भर के अंदर में कईयों की शादी भी हुई, कितने बच्चे जन्म लिए। ये तो इंसानियत बात में है। सृष्टि के हिसाब से जानवर हुए, पक्षी हुए, जीव जंतु हुए, ऊपरी हिस्से के क्या समुद्र के अंदर में कितने जीव जंतु, किस किस प्रकार के वैरायटी के जानवर है या जीव उसमें पल रहे हैं, उन पर कोरोना का क्या प्रभाव नहीं पड़ा है? खाली इंसान पर ही कोरोना का प्रभाव पड़ा है। इतने उलझ गए हैं, इतने लोगों की बुद्धि संकुच हो गई है। कुछ तो हमारे देश के विशेषकर नेता लोग, विशेषकर समाचार वाले लोग, मीडिया लोग ऐसी ऐसी बात उसमें बोलते रहते हैं, 24 घंटा लोग सुन सुन के उनका मस्तिष्क संतुलन शून्य होता जा रहा है। किसी से भी बैठते हैं, कहीं पर भी चर्चा होती है, सिर्फ यही चर्चा होती है, कोरोना के बारे में चर्चा होती है। इतने आदमी मर गए, ये राज्य में इतने आदमी बीमार है, इस राज्य में इतने आदमी ये है। दिन भर टीवी देखना, यही चर्चा। दूसरा आपस में जब बैठते यही चलता, तो हर समय 24 घंटा जब इसी चीज़ का चर्चा करते करते जब बुद्धि शून्य हो जाती है तो उसको बीमारी पकड़ लेती है और वो भयभीत होकर इस संसार से चला जाता है। वही चिंता, वही सोच, भगवान का नाम ले, भगवान की कथा सुने, भगवान के बारे में सोचे, एकांत में बैठ कर, अकेले में बैठ के उस पर हम परमेश्वर परमात्मा की याद करें और उनको अपनी दुविधा का, दुख का, कष्ट का उनसे बात करें और बात करके ये कहे, प्रभु इतनी बड़ी तकलीफ आने के बाद मुझे सहने की कैपेसिटी दो, मैं स्वस्थ रहूं, निरोगी रहूं और अपने बचे हुए जीवन में कुछ कार्य करके जाऊं। लेकिन लोग उस सब चीज़ को नहीं ध्यान देते हुए इस बीमारी के कारण इतना आतंकित, इतना भयभीत हो गए हैं, इसका कोई उपाय नहीं है। मेरे हिसाब से उपाय सिर्फ यह है, उस परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा का नाम लो और उनका जप करो। सोच विचार जितनी खबरों से दूर रहेंगे उतना ही आपका मस्तिष्क, दिमाग शांत रहेगा और आप बीमारी से बचे रहेंगे। आजकल विशेष बीमारियां चल रही हैं, पढ़ाई कर, हार्ट अटैक की, शुगर की, ये 2 बीमारियां बहुत जोर से चल रही है। थोड़ा सा भी व्यक्ति को शारीरिक कष्ट होता है, डॉक्टर के पास जाता है,
डॉक्टर उसका रिपोर्ट निकालता है, रिपोर्ट करवाता है और सीधा यही सब बोलता है, आप कुछ घंटों के मेहमान हैं, आप भर्ती हो जाइए हॉस्पिटल में, 24 घंटा में बाईपास करवा लीजिए या स्टेंट लगा लीजिए, नहीं तो आप इस संसार से अलविदा हो जाएंगे। जब इंसान को जब इस प्रकार का बात सुनने को मिलता है, वो मरता क्या नहीं करता, करने के बाद स्टेंट लगवा लेता है। स्टेंट लगाने से जो वो सुचारू रूप से अपनी जीविका चला रहा था, अब वो बंधन में आ गया, रिस्ट्रिक्शन में आ गया। शरीर में भगवान ने ऐसी ऐसी चीज़ बनाई है, हर चीज़ से एक दूसरे से कनेक्टिव है। हम ना तो नेचर के हिसाब से जीना चाहते हैं, शरीर के कुछ क्षणों के सुख के लिए हम उसका ऑपरेशन करवा लेते हैं। अब वो ऑपरेशन तो हो गया, चाहे स्टेंट लगा दिया, चाहे बाईपास कर दिया गया हो, उसका इफेक्ट किडनी में पड़ता है, किडनी का इफेक्ट लीवर में पड़ता है और लीवर का इफेक्ट गुदा में पड़ता है और इन सब चीज़ बीमारी का असर दिमाग में पड़ता है। और दिमाग यदि असंतुलन हो गया तो कोई भी आदमी जी के भी, जीवित रह के भी मरने के समान हो जाता है। मैंने कई लोगों से बात किया, कई लोगों से चर्चा करता रहता हूँ, उसके आधार पर मैं ये बोला, जो मेरे मन में विचार आया उसका चिंतन किया और मनन करके इस चीज़ का किया। शरीर का कोई भी अंग यदि हट जाता है तो उसके कारण उसके शरीर में नित रोग दूसरा पैदा हो जाता है और वो तकलीफ में पड़ के संसार से चला जाता है। यदि कोई भी स्वस्थ व्यक्ति भी यदि जाके डॉक्टर के पास जाए और अपना रिपोर्ट करवाए, रिपोर्ट करवा के दिखाए, तो डॉक्टर यही बोल देगा आपको बीपी हाई लो है, आपको शुगर है, आपका हार्ट कमज़ोर हो गया और ज़्यादा नहीं होगा, तो ये बोलेगा कि आपको टेंशन हो गया है, चिंता फिक्र हो गया और चिंता का कोई इलाज ही नहीं। तो कोरोना का जो आतंक फैला हुआ है अभी 1.5 साल से, भारत के क्या पूरे संसार के लोग इससे प्रभावित है और बड़े से बड़े साइंटिस्ट, बड़े से बड़े बुद्धिजीवी और बड़े से बड़े लोग इस काम में समस्या का समाधान ढूंढने में लगे हुए हैं, लेकिन आज तक इसका समाधान नहीं हुआ। वैक्सीन निकली, हर आदमी यही पूछता है, भाई साहब आपने वैक्सीन ली? मैंने कहा अभी तक तो ली नहीं हूँ, जब दरकार पड़ेगा सोचेंगे, विचार करेंगे। घर वालों के दबाव से, परिवार वालों के दबाव से कई दिनों के बाद मैं भी जाके वैक्सीन लिया। अब यह हवा फैल रही है, वैक्सीन लेने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कोरोना आपको अटैक कर सकता है। अब सवाल ये उठता है कि सब अपनी अपनी बातें बोलते हैं, तुक में सही लग गया तो वह व्यक्ति पूजनीय बंदी नहीं हो जाता है और नहीं तो जैसा हो रहा है वैसा होता रहेगा। ये समस्या ये जटिल है और इस जटिल की समस्या का सिर्फ एक ही उपाय है, अपने दिमाग को, अपने सोच विचार को जितना शांत में रखेंगे और उस पर हम परमेश्वर परमात्मा का ध्यान करेंगे, उनका नाम का जप करेंगे, तो बहुत सी बीमारी का निवारण हो जाता है। प्रभु ने शरीर के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ बना के रखी है, कितना बढ़िया से बढ़िया आप खा लो, कितना बढ़िया से बढ़िया खाओ, कितना घटिया से घटिया खाओ, वो शरीर में अच्छाई को निकाल लेता है और गंदगी चीज़ को बाहर कर देता है, चाहे मलमूत्र के द्वारा, चाहे पसीनों के द्वारा, ये उसको निवारण कर देता है। यदि उन मशीनों में से किसी मशीन को छेड़ा जाता है तब शरीर की जो संचारिक व्यवस्था है वो खराब हो जाती है और खराब होने से आदमी
उलझन में पड़ जाता है। 2000 के पहले 1980-90 तक जहाँ तक मेरे को याद है ये सब कभी बीमारी मैंने सुना नहीं था। शुगर का, बीपी का, कोलेस्ट्रॉल का या ब्लॉकेट का या हार्ट अटैक का ये बीमारी मैंने कभी सुना नहीं था। लेकिन 2000 के करीब से 2021-20 साल में कितना बड़ा इसका घर घर में बीमारियां ही बीमारी हो। अपने जीवन के सुख में जीवन को दुख में सोते हम खुद बना लेते हैं। शरीर की सुख सुविधा के लिए हम उलझ जाते हैं। भौतिक बात का जमाना हो गया है, पैसा का बोलबाला हो गया है। इस कारण हम शरीर से उतना काम नहीं करते हैं। शरीर के भीतर बनाई हुई मशीन को उसके हिसाब से चलने नहीं देते हैं। डॉक्टरों की दवाइयों के द्वारा चलवाने के कारण शरीर भी दवा में हो जाता है। दवाई के कारण शरीर चलता है। शरीर अपने हिसाब से नहीं चल रहा है। जब शरीर अपने हिसाब से चलने लग जाएगा तो दवाई का कोई भी इलाज नहीं है, कोई भी उसका समस्या का समाधान नहीं है। शरीर की मशीन अपने हिसाब से चलती है। यदि दवाई के ऊपर हम आ गए तो शरीर की मशीन भी जो है वो दवाई पर ही चलती है। क्या गारंटी दवाई सही है? क्या गारंटी है खान पान सही है? क्या गारंटी फूल, दूध, घी सही है? जब सही कोई चीज़ नहीं है तो शरीर का ये विनाश तो होना ही है। चाहे कोरोना जैसे कितनी बड़ी बीमारी आ जाए, इसका निवारण नहीं हो सकता। हम लोग उलझे रहेंगे, उलझते रहेंगे और ऐसे ही संसार से विदा होके चले जाएंगे। मैं सतीश खंडेलवाल शो यूट्यूब में देखिए। यदि इसको पसंद आए तो आगे फॉरवर्ड करिए और लोगों को इसके बारे में सब्सक्राइब करिए। और सतीश खंडेलवाल शो यूट्यूब में देखना मत भूलिए।